नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अनुमान बहुत ही गलत तरीके से लोक लुभावने के उद्देश्य से लगाया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है। प्रथम तत्व यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर संकेतित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,14,977 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसको आने वाला समय इस बात को साबित करेगा कि कपोल कल्पित है कि नहीं। या यूँ कहूँ कि यह एक जादूगर की जादूगिरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में मैंने जो अभी आपको बताया था, 20-21 में राजस्व प्राप्तियां 1,34,307 करोड़ ही रही थी। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 21-22 से 1,84,330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1,89,000 करोड़ किया गया। यह अनुमान वास्तविकता से एकदम परे है। अतः सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, जिसमें आपने 1,89 इसका आरी लिया है, उसका जो मैंने फिगर देखा है दिसंबर 31 तक जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई वो 1,16,185 करोड़ हुई है। आपका जनवरी का महीना भी आ गया, विद्वान लोग आपके साथ बैठे हैं, मुझे यही बता दें कि 31 जनवरी के दिन राजस्थान का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था। अब बचे हुए 2 महीने में हम क्या चमत्कार करेंगे कि अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी कर लेंगे। 2022 तक कितनी राजस्व प्राप्तियां हो चुकी है, यह कृपया सदन पर रखें और कृपया यह भी स्पष्ट करें कि 2 बाकी के माह में शेष रही प्राप्तियां क्या प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं तो साफ है कि सरकार ने यह अनुमान केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शित किया है और यहां तक कि सीमित नहीं है। रहते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों की राशि को बढ़ाकर 2,14,000 करोड़ 977 करोड़ किए। इससे तो ये जाहिर होता है कि वर्ष 20-21 में जो एक्चुअल आपके पास आ गया था उससे आप लगभग 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। ये चमत्कार अब तक के तो इतने बजट मैंने देखे हैं 14 से लेकर के अब तक, उसमें कहीं मुझे दिखाई दिया नहीं। आपके यहाँ टैक्स में छोड़ रहे हो आप, ये भी छूट मिल रही है, ये भी छूट मिल रही है, तो फिर ऊपर से आमदनियाँ पड़ेगी जिसके कारण से थैला भरोगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। नज़र डाली जाए तो किसी को भी 2 साल में राजस्व प्राप्ति इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई। फिर ना जाने गहलोत सरकार ने किस चमत्कार की उम्मीद से ये अनुमान लगाया। यह आंकड़े वास्तव में सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार बजट अनुमान के प्राप्तियों की तुलना में हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम होने से राजस्व घाटा, जो कि सरकार ने वर्तमान में प्रस्तुत बजट जो अभी आपने किया है वो राजस्व घाटा आपने माना है 23,488 करोड़ और मैंने आपको 80,000 का डिफरेंस मान रहा हूँ। इस 80,000 के रेवेन्यू रिसिप्ट आप करोगे और ये जब नहीं होगी तो आपका यह जो कर्जा है इसको सपोर्ट में लेने के लिए जो आप यहाँ आंकड़े दे रहे हो 23,000 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा, वो कई गुना बढ़ेगा जो आगे दिखेगा। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जब सरकार इतनी राजस्व हानि की हासिल ही नहीं कर सकेगी तो साफ ही जाहिर है व्यय करने के लिए भी सरकार के पास इतनी धनराशि कम उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यक तथ्यों को छोड़कर कई विकास कार्य भी सरकार को मजबूरन कटौती करनी पड़ेगी और परिणामतः कई सारी योजनाएं धूल चाटती नजर आएगी। मेरे वाक्य रिकॉर्ड हो जाए, मैं रहूं नहीं रहूं तो भी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में नहीं है दाना और हम बढ़िया बुढ़िया चली होना ना। कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, समझ लेना, मेरे शब्दों को समझना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने
ये जो आपने पूंजीगत प्राप्तियां जो आपने अनुमानित की है, वो आपने पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त करने का जो 19-20 का बी था वो 69,000 करोड़ था। वो आपने जब एक्चुअल में हुए तो बढ़ करके, वही मैं कह रहा हूँ, आपने पूंजीगत सपोर्ट लेकर के 4,474 करोड़ बढ़ाकर इस पूंजीगत प्राप्ति को आपने 73,000 करोड़ किया। यहाँ आपने सपोर्ट करने के लिए 4,000 और अधिक लेना पड़ा। इसी तरह से 20-21 में बहुत कमाल है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम मत करिए, कृपा करके सारी सेंसिटिव खत्म हो जाएगी। आपने 20-21 में जो बी सोची है प्राप्ति की, बी वो है आपकी 52,360 करोड़ रुपया। 52,360 करोड़ रुपया। इसका जब आपका एक्चुअल जो मैं वहाँ कह रहा हूँ आपको रेवेन्यू में, वो आपकी एक्चुअल पहुँच गई है 1,07,03 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपने ये कहाँ से एडजस्ट किया? 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा जो आपने नहीं दिखाया वो आपने लेकर के इस बजट को पार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप देखोगे कि 21-22 में आपने अनुमान सोचा है 66,501 करोड़ रुपया बी में लेकर आया कि हमें पूंजीगत प्राप्तियां होगी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां आरई में हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन फिगर को विशेष रूप से देखें। 1,29,667 करोड़ रुपया ये बजट को सपोर्ट करने के लिए आप पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कर्जा, वो कर्जा एक तरह से आप जिस प्रकार से ले रहे हो, ये कर्जा लगभग होगा 63,195 करोड़ रुपया। ये आप कर्जे से लेकर के उस जो रेवेन्यू रिसिप्ट में कमी पड़ी उसकी पूर्ति कर रहे हो। अब की बार फिर आपने हवाई किला बनाया है। आपकी बी 21-22 में थी 66,000, आपने अब के बार बी में चले गए 1,31,324 करोड़ रुपया। क्या बनाना चाह रहे हो? मैं सोचता हूं कि 21-22 का जो बजट अनुमान था उसकी तुलना में 22-23 का बजट अनुमान 64,823 करोड़ रुपए का अधिक रखा। मतलब ये सीधा का सीधा पूंजीगत प्राप्ति का मतलब आप कर्जा लेकर के अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए ये आपने इसमें रखा है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय जो विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड कोई है तो पूंजीगत व्यय में से हम करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और व्यय तो हमारा लगभग बराबर सा हो जाता है। कभी कभी और भी पूंजीगत घाटा भी हमको होता है, मान लो नहीं भी हुआ घाटा तो भी। अब ये जो पूंजीगत व्यय है आपने सोचा था 19-20 में बी में 19,472 करोड़ रुपए से हम विकास कार्य करेंगे। एक्चुअल में आप विकास कितना कर पाए? 14,718 करोड़ का। इसका मतलब जितना आपने सोचा था विकास, ये कि घाटे लगे के लगे क्यों रह जाते हैं? ये इस कारण से रह जाते हैं कि उसको बजटीय सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके कारण से वो काम आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो आपने 4,754 करोड़ रुपया इस विकास कार्य में कटौती करनी पड़ी आपको। ये आपका 19-20 का अकाउंट बताता है। 20-21 का अकाउंट आपने माना था 21,618 करोड़ का हम विकास कार्य करेंगे, है ना। 20-21 में किया कितना है? 15,000